ओम शांति। 7 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। ये लिंक एक ही रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर आप क्लिक करके लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे स्थाई एक बाप की ही याद रहे। मीठे बच्चे बुद्धि में स्थाई परमानेंट एक बाप की ही याद रहे तो ये भी अहो सौभाग्य, ये भी अहो सौभाग्य है। क्या रहनी चाहिए हमें? बुद्धि में परमानेंट, स्थायी को अंग्रेजी में समझना आसान हो जाता है। परमानेंट एक बाप की ही याद रहे। बुद्धि और किसी, हाँ जी, बाप को याद रखना है भाई जी, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। हाँ, बुद्धि में परमानेंट एक बाप की ही याद रहे। एक बाप की ही याद रहना माना एक बाप की श्रीमत के सिवाय और किसी की मत मेरे को चलानी नहीं आती। मैं किसी और की तरफ देखता ही नहीं, मैं किसी और की बात सुनता ही नहीं। जो बाबा ने कहा है मुझे उसकी ही बात माननी है बस। जिसने अपने आप को ये एक कमांड दे दी है ना, वो इस याद में परफेक्ट बन जाता है। मुझे केवल बाबा का कहना मानना है। मैंने इन आंखों का कहना नहीं मानना, इस मुख का कहना नहीं मानना, किसी एक कर्म इंद्री का भी कहना नहीं मानना, किसी भी ब्राह्मण का, किसी भी दीदी का, किसी भी दादा का, किसी भी बाप का कहना नहीं मानना। दुनिया में मैंने सिर्फ एक बाप का कहना, बाप ने जो कहा है मुझे वो करना है, जिसको करने के लिए मना किया है वो मैंने नहीं करना। और बाबा ने हर एक छोटी से छोटी एक्ट के लिए डायरेक्शन दे दिया है। यदि कोई डायरेक्शन नहीं मालूम है तो बड़ों से पूछ सकते हैं, बाकी डायरेक्शन सबको दे दिया है। यदि कोई बताने वाला नहीं है तो आप बाबा की कोई भी मुरली उठाएंगे, आपको उसमें से आपका डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि इन बच्चों को सेवा का शौक है? कैसे पता लगेगा कि इन बच्चों को सेवा का शौक है? कैसे पता लग सकता है? वो अपने मुख से बाबा का ज्ञान रतन लोगों को जरूर सुनाएंगे, जन जन को संदेश देंगे और तन मन धन से रूहानी सेवा करेंगे। जब सेवा करेंगे तो खुश होंगे तो नाचेंगे गाएंगे। हड्डी हड्डी सेवा करना है बाबा के यज्ञ में। जो संपूर्ण ज्ञान ले रहा होगा भाई जी, वही तो सुनाएगा आगे भी। नहीं, नंबर बार सब सुनाएंगे, नंबर बार में तो सब है। और कौन बताएंगे? जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? उन्होंने हमेशा बाबा को
भाई जी वो उमंग उत्साह से उड़ते रहेंगे, उनको लगा रहेगा हम इधर जाए उधर जाए, सबको ज्ञान सुनाए। तो जो बाबा की याद में रहेगा हर टाइम। चलो अब बाबा से पूछते हैं, बाबा क्या? वो हाँ। हमेशा एवर रेडी है। वो सदा एवर रेडी रहेंगे, भाई जी वह सदा खुश रहते हैं। वो सदा खुश रहते हैं। वो मुख से ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते। उनके मुख से जो कुछ भी वो बोलेंगे ना, वो बाबा की ही बात बोलेंगे। कहीं भी बात हो रही होगी वो बाबा की ही बात करेंगे। उनके मुख से और कोई बात निकल ही नहीं सकती। उनके मुख से और कोई बात निकल ही नहीं सकती। वे रूहानी सेवा में अपनी हड्डियां, रूहानी सेवा में अपनी हड्डियां, हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। हड्डी हड्डी स्वाहा करने का मतलब है अपना जरा जरा तन मन धन सब उनको यज्ञ में ही लगाना है, क्योंकि बाद में ना तो बैंक ने देना है और मैं अगले पल शरीर छोड़ दूंगा तो ये पैसा यहीं के यहीं रखा रह जाएगा। मेरे को इसका कोई आगे बाबा देने वाला नहीं है कि तेरे पास पैसा था तुमने उसको यूज किया। जिसको हम सिंपल सी भाषा में सुनते आए, किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए। लास्ट में आग जला देगी या कोई आएगा चोर लूट करके ले जाएगा, या धरती में पड़ी रह जाएगी, वो भी जल के राख हो जाएगी। सफली उसी के जिसने जो धनी के नाम लगाए। उसका धन सफल है जिसने बाबा की श्रीमत पर अपने धन को यूज किया है। वे अपने से बड़ों को का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। गीत बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो वे वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी भी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई भी आपस में नहीं बनती तो छोड़ भी देते हैं। यहां तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। अब बताओ प्रतिज्ञा कच्ची करेंगे कि पक्की करेंगे? सगाई हुई है, शादी करनी है, सुखी रहना है या दुखी रहना है, छोड़ के जाना है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते, उनको भी छोड़ देते हैं। यहां तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहां रहती है वह बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। ये अवस्था जो तुम्हारी यहां रहती है वो बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। यहां तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे कि बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। और यहां और वहां में बहुत फर्क रहता है, यहां और वहां में बहुत फर्क रहता है। मधुबन में और सेंटर पर बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहां बेहद के बाप दादा के सन्मुख तुम बैठे हो और वहां नहीं, वहां तो सन्मुख नहीं हो।
चाहते हैं सन्मुख जाकर मुरली सुने। यहां बच्चों की बुद्धि में आया है बाबा आया कि आया, बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहां वो समझेंगे फलाना स्वामी आएंगे, परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भी भटकता रहता है। कोई को पति याद है आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ ही टिकता नहीं, बुद्धि योग भी एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा, कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहां भी ऐसे हैं, ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में बैठे हैं। यहां पर भी सारे कोई शिव बाबा की याद में बैठे हैं, नहीं तो उनकी बुद्धि में दुनिया भर के झमेले पड़े हुए हैं। यहां भी ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में बैठे हैं रहते हैं। बुद्धि कहां ना कहां दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे, सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहें फिर तो और सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला रहता है। यहां बाप के सन्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, ये यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर की याद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। बाल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में ये करेक्शन करें, ये लिखें, मतलब उनको बाबा के चित्रों को देखकर उनको आता है कि इस चित्र में ये कमी है, इस कमी को ऐसे करे तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे समझाए तो ज्यादा समझ में आएगा, इस चित्र को ऐसे बनाए, इस बात को ऐसे बताए। मतलब जो सेवा करने जाते हैं उनकी बुद्धि चलती है, उनके ख्यालात भी चलते हैं। वो सुधार करने में लगे रहते हैं कि इस बात को इस तरीके से बताया जाए तो उसको जल्दी समझ में आएगा। इस चित्र में ये करेक्शन करे, ये लिखे। परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वे समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है। जो जब बाबा आकर के मुरली चला रहे हैं उस समय जो सेवा करने वाले बच्चे हैं वो सेवा की सोच रहे हैं। बाबा कहते हैं ये भी गलत है। उस समय जो अच्छे बच्चे होंगे वो समझेंगे कि अब तो हम बाप से सुने ना, बाप आए हैं। सेवा के लिए भी सोचना है तो बाद में सोचेंगे, कोई और काम के बारे में विचार करना है वो बाद में करेंगे। इस समय तो बाबा पढ़ाने के लिए आए हैं, इस समय तो हम बाबा से पढ़े। अब तो बाबा से पढ़े ना, अब तो बुद्धि इधर उधर ना जाए ना, और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाप क्या करते हैं? ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो जो नंबरवार धारणा करने वाले हैं तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारणा करते हैं, कोई कम धारणा करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई, एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वे आदत पक्की हो जाती है। फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा नहीं होगी, फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा नहीं होगी। किसको सुना नहीं सकेंगे? जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा। सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि ये धन एक बाप के सिवाय तो और कोई के पास
है ही नहीं। बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते। सब एक रस नहीं होते, सब एक रस ऊंच पद पा भी नहीं सकते। इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती। भविष्य की जो तकदीर है वो इतनी ऊंच नहीं बनती है। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते, कई इतने हैं जो अपने स्थूल सेवा में सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी दे देते हैं, सबको राजी करते हैं। जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं, ये भी सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक होगा वो मुख से कहने बिगर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, देह अभिमान तो नहीं है, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं व नहीं। बड़े महारथियों को का रिगार्ड तो रखना होता है ना। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं तो हो सकता है बड़ों को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। बुद्धि उनकी क्या करती है? गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना। ये अच्छी सर्विस करेंगे, सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है, प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय है नहीं, और तो कोई उपाय है ही नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहां बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में ये है तो अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना। घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती। सारी बातें एक टाइम में तो नहीं बता सकते ना, थोड़ा थोड़ा रोजाना बताते रहते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही विनाश है। सत्युग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, सत्युग त्रेता में कोई लड़ाई नहीं होती। वे तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं तो लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। लश्कर मतलब सेनाएं आती हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सत्तो प्रधान से उतरती हैं, फिर सत्तो रजो तमो की स्टेज होती है। तो ये भी सब बुद्धि में रखना है। तो ये भी सब क्या करना है? बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहां बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं। शिव बाबा आकर के क्या करते हैं? हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे बच्चे नोट्स भी लिखते हैं। अच्छे बच्चे क्या करते हैं? डायरी में नोट्स रखते हैं कि ये पॉइंट्स मुरली में बहुत अच्छा है, ये पॉइंट्स मुरली में बहुत अच्छा है। वो पॉइंट्स नोट करके रखते हैं, उसके साथ डेट भी डाल देते हैं कि इस मुरली में हमने आज ये बात नोट की। फिर जरूरत पड़ती है तो उसको यूज भी करते हैं। लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हमने तुमको कितना खजाना दिया। सत्युग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था,
फिर वाम मार्ग में जाने से वो कम होता गया, खुशी भी कम होती गई। खुशी भी क्या होती जाती है? कम होती गई। कुछ ना कुछ विकारम होने लगते हैं, उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है। सत्तो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं कि फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे। सत्तो से रजो में ऐसे नहीं कि फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे आते हैं। उतरते उतरते तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं, उतरते जाते हैं। कला कम होती जाती है। दिन प्रतिदिन कम होते जाते हैं। अभी जंप लगाना है। अब क्या करना है? जंप लगाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम भी चाहिए। गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्महत्या नहीं, क्या कहा है बाबा ने? जीव घात करते हैं, शरीर का घात करते हैं। आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है। यहां तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, बाप को याद करना है। क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की, कितना बाबा की श्रीमत पर चलकर हमने अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाया। कितने अंधों को लाठी बना, कितने अंधों की लाठी बना, उनको सड़क पार कराई, उनकी नैया को बाबा के पास ले गए, उन आत्माओं को बाप से हक दिलाया। घर घर में पैगाम देना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, ये पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है, सीढ़ी के चित्र में सब दिखाया हुआ है। ये बनने की मेहनत लगती है, सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। मतलब ज्ञान को इतना सहज बनाए ताकि किसी को भी समझ में आ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। कौन आएंगे? देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, तुम तो जानते हो हमारा ये क्लास कब तक चलेगा। तुम तो ये जानते हो कि हमारा ये क्लास कब तक चलेगा। वे तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी। क्या समझे हैं? पता नहीं क्या क्या बीच में बोल जाता है बाबा। तो शास्त्र आदि सुनते ही रहते हैं, समझते हैं जब अंत समय आएगा तब सबका सदगति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी। फिर हम भी जाकर ज्योति में समाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम अभी जानते हो
हम अमर बाप द्वारा, किसके द्वारा? अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वो मानना भी है, वो मानना भी है। सिर्फ कहते हैं, बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी और पद भी कम निकलेगा। पद भी क्या हो जाएगा आपका? कम मिलेगा। पद भी कम मिलेगा, सजा भी खानी पड़ेगी, सर्विस में मेहनत करनी है। कैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी, अपने शरीर का भी ख्याल ना कर सारा दिन सर्विस में रहना, उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सेवा, दूसरी है रूहानी हड्डी सेवा। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वे सब है जिस्मानी। शास्त्र सुनाते हैं, वो कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते। शिव बाबा के सिवाय और कोई रूहानी सर्विस सिखा नहीं सकता। क्यों? कौन समझाएगा? शिव बाबा के सिवाय कोई रूहानी सर्विस समझा नहीं सकता। कौन समझाएगा? भाई जी, क्योंकि बाबा ही सत्य है, तो सत्य ज्ञान सिर्फ एक सत्य आत्मा परमात्मा ही दे सकते हैं। सत्य ज्ञान तो एक परम पिता परम आत्मा ही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता, और कोई दे नहीं सकता। क्योंकि वो स्वयं अशरीरी है, स्वयं आत्मा है। वो इस संसार के बंधन में नहीं आया है, वो इस संसार से बंधन मुक्त करने की विधि बता सकता है। तुम बच्चे अब तैयार कर रहे हो सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए। वहां तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा। वे है ही राम राज्य, वहां होते ही हैं थोड़े। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी हैं। रावण राज्य में सब क्या हैं? दुखी है ना। ये सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्य को पता पड़ जाए कि मनुष्यों को पता पड़ जाए कि हम सत्तो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं।
फिर शिव बाबा फिर याद की यात्रा से ही सत्व प्रधान बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी, ये नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है। बाकी कलयुग में सारे धर्म घूम रहे हैं। इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है। वे फिर इस गोले में लिखा हुआ है कि नई दुनिया में तो आते नहीं, वे नई दुनिया में तो आते नहीं, उन्हों को शांति मिलती है। उन्हों को क्या मिलती है? शांति। जो सतयुग त्रेता में नहीं आते हैं उनको मिलती है शांति। भारतवासी ही स्वर्ग में थे, बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए भारत क्या का प्राचीन योग सब चाहते हैं कि हमें भारत का प्राचीन योग कोई सिखाए। इन चित्रों से वे खुद भी समझ जाएंगे बरोबर। इन चित्रों से वो खुद भी समझ जाएंगे बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। भल क्राइस्ट आया, धर्म स्थापन किया और इस समय वे भी तमो प्रधान है। ईसा मसीह भी इस समय तमो प्रधान है। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। यहां रचयिता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे। तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ, ये चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहां ये नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे। तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है। बाबा कहते मैं क्या करूंगा तुम्हारे पैसे का, अपना सेवा में खर्च करो, तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ये तो मनुष्यों को ही समझानी है। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे। इतना बड़ा खुशी का समय स्थान बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाए तो विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझ जाएंगे ये नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे ना सके। कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वो कैसे आते हैं ये किसी को पता ही नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं तब तो फिर बाबा बाहर में भी जो भेजेंगे
यह मिशन जाएगी। अभी तो टाइम पड़ा है ना, नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ा ही लगती है। कहां भी अर्थक्वेक आदि है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में देरी थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिनट मोटर कैसे बनते हैं? मिनट मोटर, मिनट मोटर का मतलब क्या है, कौन बताएगा? मटेरियल तैयार है भाई जी, देरी नहीं लगेगी, लगाया और खड़ा करा। मिनट मोटर का क्या मतलब होता है? मिनट मोटर का तो पता ना, पर विदेश में देखा है ये काम तो। भाई ये आपने मारुति का एग्जांपल दिया था ना, मारुति कार का, जिसमें हर एक का काम फिक्स होता है, मशीन चलती है और वो मतलब उसमें फिक्स करते जाते हैं, सब कुछ फिक्स कर जाते हैं। 1 मिनट में एक मोटर तैयार होके बाहर निकल आती है। अपने अपने नंबर पे खड़े होते हैं भाई जी। हाँ, बेल्ट चलती जाती है, हर एक अपनी जगह पर खड़ा है और उसका काम फिक्स है। उसने उतनी देर में, जब तक उसके कमरे से बाहर निकलेगी तब तक वो अपना काम पूरा कर लेगा। रेस्ट नहीं करना, नो रेस्ट। मतलब एक मिनट में एक मोटर तैयार हो जाती है। इसी प्रकार दीवारें तैयार होती हैं, सामान सारे तैयार होते हैं, बस असेंबल किया और खड़ा हो गया मकान। कहने का मतलब ये है कि बाबा का एक बच्चा 1 मिनट में तैयार करे, क्योंकि सबको परमात्मा का परिचय थोड़ा 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 देते जाएंगे ना। तो मिनट मोटर का मतलब होता है 1 मिनट में एक मोटर बनना। मतलब आप यदि सेवा करने वाले सारे लग जाएंगे सेवा करने में, तो ऐसे लगेगा तूफान आ गया, बहुत जल्दी सेवा होगी, बहुत जल्दी आत्मा इकट्ठी होंगी। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है, खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं, साइंस का कितना घमंड है। ये साइंस फिर वहां काम में आएगी। कहाँ काम में आएगी? सुखधाम में, सुखधाम में, स्वर्ग में ये साइंस काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले दूसरा जन्म वहां ले ये काम में लाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है, 5 तत्व भी कायदे मुजब सर्विस में रहते हैं, स्वर्ग बन जाता है। वहां कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता, रावण राज्य ही नहीं, सब सतो प्रधान है। सब क्या है? सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं। बाप क्या देते हैं? बाप खजाना देते हैं, उसको धारण कर और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। उतना क्या होगा? इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना, रूहानी सेवा में सदा लगे रहना है। रेस्ट नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। हर समय सोचो कैसे मैं अपना कल्याण करूं, क्योंकि जब मैं अपना कल्याण करना सीख जाऊंगा तभी मैं दूसरों का भी कल्याण करने में सहयोगी बन सकूंगा। तो हर टाइम अटेंशन देना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारणा कर औरों को धारणा करानी है। खुद धारणा कर औरों को धारणा करानी है। बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उसमें अपनी झोली भरनी है। नोट्स लेने हैं। क्या लेने हैं? नोट्स लेने। नोट्स क्या मतलब होता है? नोट्स लेने हैं। ये कहां से मिलेंगे नोट्स? ये मुरली की कह रहे हैं बाबा। मुरली की क्या कह रहे हैं? मुरली लेने, मुरली पढ़ने के लिए मुरली लेने कहां से मिले? नोट्स माना डायरी में लिखना है कि आज बाबा ने क्या क्या नई नई बातें बताई हैं। फिर टॉपिक पर समझाना है, क्योंकि आपके पास लिखी हुई होगी ना बातें, जब आप समझाएंगे टॉपिक पर वो याद आएगा कि ये बात बाबा ने उस समय कही थी, ये बात ऐसे कही थी, ये बात ऐसे कही थी। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलना है। खुशी रहनी चाहिए, उमंग उत्साह रहना चाहिए कि ज्ञान धन सबको दान किया जाए। वरदान, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। अथॉरिटी स्वरूप भाव सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच त बिठो नच, सच त बिठो नच। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी नहीं, लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। आपको नहीं हिलाते, लेकिन झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं, लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। तो वो कैसे झुलाएंगे? वो कैसे झुलाएंगे? लाइन कुछ समझ में आई है? बाबा हाँ जी। बाबा कंबाइंड रहते हैं हमेशा, तो झूला झूले बाबा को साथ लेके झूलते हैं ना। जब कंबाइंड महसूस करेंगे तो झुलाएगा, एक आदमी झूलेगा। बाबा भी झुलाएगा हमें? नहीं नहीं, बाबा तो कंबाइंड है। बाबा अच्छा, साथ में झूलेंगे ना। बाबा झूलेगा। बाबा को झूलने की है बात। सच तो बिठो नच, सच तो बिठो नच। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको सच कहा जाता है। उसी पर चलोगे तो हमेशा नाचते रहोगे। सत्य की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना हिलाने की कोशिश करे, ये हिलाने की क्या कोशिश करेगा? हम बैठे होंगे, हमें आके हिलाएगा? कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, क्या कहना चाहता है? हम बैठे हो आराम से, कोई आके हमें हिलाए? हिलाना मतलब गिराना। हिलाना मतलब गिराना। ये क्या हो गया? मतलब गिराने की हमें कोशिश करे।
यदि कोई हमें गिराने की कोशिश करता है, इसको कहा जाता है हिलाना। कोई हमें बाबा के रास्ते से हटाने की कोशिश करे, ठीक है कि नहीं? लेकिन आप सत्यता पर अडिग रहो। आपने हिलना नहीं है, आपने हिलना नहीं है। सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। खुशी के झूले में वो हिलाने की कोशिश करे और आप खुशी के झूले में झूलते हो। क्या मतलब? आप उसके वशीभूत नहीं होते, आपकी विजय होती है, तो आप उस खुशी के झूले में नाचते हो। बाबा का ज्ञान में सदा चलते रहे। हाँ, वे आपको नहीं हिलाते, लेकिन झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं, वो आके आपको जो हिलाते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, वो हिलाना नहीं है, वो झूला झुलाते। वो किस लिए आते हैं? झूला झुलाते। आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। आप हमें खूब झुलाओ, जितना हिलाने की कोशिश करो, कितना भी आप हमें गिराने की कोशिश करो, हम और अच्छी तरह झूलते रहेंगे। हमें बाबा के संपर्क में ले आओ। हमको जितना गिराने की कोशिश करेंगे हम उतना ही चढ़ के रहेंगे। स्लोगन: सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियां, कितनी शक्तियां हैं? 8 शक्तियां। 8 शक्तियों की लाइट, वो कहां से आएगी? लाइट 8 शक्तियों की लाइट कहां से आएगी? बाबा का ज्ञान से आएंगे। कैसे? क्या है वो? बाबा का ज्ञान में चलते रहेंगे उतना ही शक्ति बढ़ते रहेगा। यहाँ तो शक्ति, सर्व शक्तियों की लाइट कहा है, सर्व शक्तियों की लाइट। भाई जी, हाँ जी, जितना हम शक्तियों को धारण करते रहेंगे उतनी हमारे अंदर पवित्रता आती रहेगी, उतनी शक्ति आती जाएगी। लाइट माना प्रकाश। जितना हम सूर्य के प्रकाश को एंजॉय नहीं करेंगे, तब तक लाइट आगे आ नहीं सकती। प्रकाश माना ज्ञान, ज्ञान बढ़ते जाएगा। हाँ, ज्ञान बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों की लाइट, लाइट माना प्रकाश। जो जिसके पास ऑलरेडी सारी शक्तियां हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहले तो पहचान करेंगे उनको पहले चित्र से। एकदम तो कोई किसी को विश्वास नहीं करता। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सके। अव्यक्त इशारा: एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न भव। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी क्रम का समागम। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म, तीनों में महानता। ये 5 बातें एक एक के हर कदम में आप सोच रहे हैं तो भी ये आपकी बुद्धि में हो, आप चल रहे हैं, देख रहे हैं,
आपके किसी भी कर्म में कोई तकलीफ आ रहा है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो, वे है जो एकता के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो, सम्मान दो, जो भी कहता है। हाँ, अब अपना जो रिगार्ड दो, हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का साधन है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, RTI करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।